.com सीक्रेट। रसल ब्रोंसन ने सिर्फ एक ही क्लाइंट से $1 मिलियन पैसे कैसे कमाए, क्या आप ये बात जानना चाहते हैं? तो इसका जवाब और बाकी और भी बहुत कुछ आपको इस किताब से पता चलेगा। आपने कई और भी ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में पढ़ा या सुना होगा कि वे कैसे इतने सक्सेसफुल बने। हो सकता है कि आपने वही सेम टेक्निक्स कॉपी भी की हो वो जो उन्होंने यूज की। आपको बस आगे की बात पता है, अंदर क्या छुपा है ये तो आपको मालूम ही नहीं है। ये कंपनियां कुछ ऐसी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज यूज करती है जिससे ये इतनी सक्सेसफुली काम करती है। और अच्छी बात यह है कि अब आप भी ये सीक्रेट्स जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको कस्टमर कैसे मिलेंगे और साथ ही उनसे कम्युनिकेट कैसे किया जाए, कैसे उनके साथ एक लॉन्ग टर्म बिजनेस का रिश्ता कायम किया जाए। मगर ये सब जानने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। .com सीक्रेट्स की एडवांटेज ये है कि इसमें जो टेक्निक्स इंक्लूड है वो चेंज नहीं होंगी। जब एक बार फेसबुक या गूगल अपडेट हो जाए तो बाकी किताबें बेशक यूजलेस हो जाती होंगी मगर .com सीक्रेट्स नहीं। जो आज आपने इससे सीख लिया वो आप सालों बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये पॉसिबल है कि आपका खुद का ऑनलाइन बिजनेस बहुत जल्द ग्रो करने लगे। ये बात रसल ब्रोंसन ने अपनी कंपनी के थ्रू प्रूव की है, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स ट्राइड एंड टेस्टेड है। इस बात की पूरी गारंटी है कि आप इससे पहले से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। द सीक्रेट फॉर्मूला। इस सीक्रेट फॉर्मूले में 4 क्वेश्चन शामिल है। पहला सवाल है कि आपका ड्रीम क्लाइंट कौन है। दूसरा, आपको अपने ड्रीम क्लाइंट मिलेंगे कहाँ। तीसरा सवाल है, इस तरह के क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप करेंगे क्या। और आखिरी सवाल है कि आप अपने क्लाइंट को क्या रिजल्ट देना चाहेंगे। इससे पहले कि आप किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करें, आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। ये बात मैटर नहीं करती कि आपका बिजनेस ऑनलाइन है या ऑफलाइन। सारे जवाब आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए ताकि आप स्मूथली अपने बिजनेस को शुरू कर सके। लेखक रसल ब्रोंसन ने जब अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था तो उन्हें कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स आई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, कोई मोटिवेशन नहीं था उनके पास, क्योंकि जैसे क्लाइंट वे चाहते थे वैसे उन्हें मिल नहीं पा रहे थे। रसल का प्राइमरी बिजनेस लोगों को ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, ये सिखाना था। रसेल कन्वर्जन सीक्रेट्स और सेल्स फनल्स जैसे एडवांस टेक्निक्स शेयर करना चाहते थे, मगर उनके क्लाइंट्स बस नौसिखिए लोग थे। वे बस डोमेन और वेब होस्टिंग जैसी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहते थे। एक दिन रसेल सुबह उठे तो बड़े दुखी थे। वो ऐसा बिजनेस कर रहे थे जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, जो उन्होंने पहले खुद ही शुरू किया था। तब उनके दिमाग में ये सीक्रेट फॉर्मूला आया। रसेल ने रियलाइज किया कि सबसे पहले तो उन्हें अपने लिए आइडियल क्लाइंट्स ढूंढने होंगे। उन्होंने अपने ड्रीम क्लाइंट के बारे में सोचा। उन्होंने इमेजिन किया कि वे कैसे दिखते होंगे और उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। रसेल ने अपने माइंड में ये बात क्लियर कर ली कि उनके क्लाइंट ऐसे होंगे जो पैसे से पहले अपनी पर्सनल ग्रोथ को प्रायोरिटी देंगे। साथ ही उनका नेटवर्थ भी एनुअली 5 फिगर से कम ना हो। आपके क्लाइंट्स ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप हर रोज काम कर सके, और उनको जानना भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको कैसे क्लाइंट्स चाहिए, ये बात आपके बिजनेस में काफी हेल्प करेगी, बजाय इसके कि आपके दिमाग में क्लाइंट की वेग इमेज हो। अपने ड्रीम क्लाइंट्स डिसाइड करने के बाद अब ये सोचे कि उन्हें कहाँ ढूंढना है। आपको इस तरह के लोग कहाँ मिल सकते हैं। ऐसे लोग किस तरह की साइट्स विजिट करते हैं, कैसे ब्लॉग्स में इंटरेस्ट लेते हैं, कैसी मैगजीन्स पढ़ते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको उनकी अटेंशन मिल सके। अगला स्टेप होगा एक राइट बेट यानी टारगेट रखना। ये कुछ भी हो सकता है, कोई बुक, कोई वीडियो, या कोई प्रोडक्ट, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे आपके ड्रीम क्लाइंट्स का अटेंशन आपकी तरफ फौरन खींचा चला जाए। जैसे हम फिश पकड़ने के लिए बेट का यूज करते हैं, उसी तरह अपनी बेट को उस जगह लगाए जहां आपको ज्यादा से ज्यादा ड्रीम क्लाइंट्स मिल सके। लेकिन ध्यान रहे, बेट इफेक्टिव होनी चाहिए। रसेल ब्रोंसन ने अपनी बेट एक बुक के तौर पर रखी, जिसका टाइटल है .com Secret Labs 108 Proven Simple Test Winners।
अब इस बुक की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि किसी भी बिगिनर को स्प्लिट टेस्ट्स का आइडिया नहीं है। तो इस तरह ये बुक उसी तरह के क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करती है जैसे उन्हें चाहिए। सिर्फ वही लोग स्प्लिट टेस्ट्स के बारे में जानते होंगे जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है। तो ये लोग रशेल ब्रोंसन के बुक की एक कॉपी लेने के लिए बहुत ईगर होंगे। तो इस तरह रशेल की प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन था कि बस उन्हें राइट बेट ढूंढनी थी। चलो अब आपको आपके क्लाइंट्स के बारे में पता चल गया। आपको पता है वे कहाँ मिलेंगे और किस तरह की बेट से आप उन्हें अट्रैक्ट करेंगे। तो अब आपका ये गोल होना चाहिए कि आप उन्हें बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करें। तो आप उन्हें क्या रिजल्ट देना चाहेंगे? किसी भी बिजनेस का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं होता। बिजनेस का मतलब होता है कि आप क्लाइंट्स को किस तरह का रिजल्ट देते हैं। अगर आप उन्हें बढ़िया रिजल्ट देंगे तो वे हायर प्राइस पे करने के लिए भी तैयार रहेंगे। रशेल ब्रोंसन अपने क्लाइंट को जो बढ़िया रिजल्ट ऑफर करते हैं वो ये है कि वे अपनी एक टीम क्लाइंट के ऑफिस में भेजते हैं। रशेल की टीम क्लाइंट की कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट के लिए लोगों को हायर करती है और उन्हें ट्रेनिंग देती है। ये टीम ऐसा सिस्टम तैयार करती है जिससे कंपनी की सेल्स लगातार बनी रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये टीम क्लाइंट का अपना सेल्स फनल बिल्ड करती है। ये रशेल का बेस्ट ऑफर है। बाकी के क्लाइंट उनकी किताबें पढ़ सकते हैं या उनके कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं उनको रशेल की बेस्ट सर्विसेज से काफी बेनिफिट होता है। क्लाइंट को एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने की उम्मीद रहती है, हालांकि उनके प्राइस बहुत ज्यादा है। एक्चुअल पेमेंट के अलावा भी कंपनी को सेल्स का कुछ % उन्हें देना पड़ता है। कुल मिलकर ये सर्विसेज $1 मिलियन की पड़ती है। अगर आपको भी ऐसे ही क्लाइंट मिल जाए तो क्या आप उनको अपनी बेस्ट सर्विसेज दे पाएंगे? अपने क्लाइंट्स को गारंटीड सक्सेस देने के लिए आप क्या करेंगे? आप अपने क्लाइंट्स को क्या अचीव करवाना चाहेंगे? वैल्यू लैडर के पीछे लॉजिक ये है कि जितनी ज्यादा वैल्यू आप कस्टमर्स को देंगे उतना ही ज्यादा वे पे करने को तैयार रहेंगे। वैल्यू से मतलब है कि ये कोई प्रोडक्ट हो सकता है या कोई सर्विस जो आप दे सके। इस लैडर के फर्स्ट स्टेप में आप अपने कस्टमर को एक स्मॉल प्राइस में एक स्मॉल प्रोडक्ट देंगे। ये एक ट्रायल या सैंपल की तरह है। अब जब इस स्मॉल प्रोडक्ट से कस्टमर आपके बारे में जानेंगे कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं, तो दूसरे स्टेप में आप उन्हें पहले से बड़ा प्रोडक्ट देंगे जिसका प्राइस भी ज्यादा होगा। और इस वैल्यू लैडर का हाईएस्ट स्टेप ही आपका अल्टीमेट गोल होगा, जो कस्टमर को बिगेस्ट प्राइस में बेस्ट वैल्यू देना है। जॉन नाम का आदमी एक बार डेंटिस्ट के पास गया। ये उसकी पहली विजिट थी। जाते ही डेंटिस्ट ने उससे पूछा, जॉन क्या तुम स्मोक करते हो? जॉन ने बोला नहीं। उसने कभी स्मोक करना तो दूर सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया था। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे दांत बहुत पीले हैं, डेंटिस्ट ने कहा। अगर वो स्मोक नहीं करता है तो हो सकता है खूब कॉफी पीता हो। जॉन ने बताया वो कॉफी भी नहीं पीता। क्या मेरे दांत इतने पीले हैं? तभी उसे याद आया कि उसका हेल्थ इंश्योरेंस टीथ क्लीनिंग भी कवर करता है। जॉन ने डेंटिस्ट से अपने दांत क्लीनिंग करने के लिए कहा। डेंटिस्ट ने जवाब दिया कि उसके दांत वाकई में बहुत पीले हो रहे हैं। मगर फिक्र मत करो, डेंटिस्ट ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कस्टम टीथ व्हाइटनिंग ट्रे बना सकता हूँ। तुम्हें ये कुछ हफ्तों तक इस्तेमाल करने होंगे, लेकिन अगर तुम सिस्टम फॉलो करोगे तो तुम्हारे दांत फिर से व्हाइट हो जाएंगे। हाँ जी प्लीज, जॉन बोला। उसे पीले दांत नहीं चाहिए थे। डेंटिस्ट ने उसकी टीथ क्लीनिंग कर दी। फिर कुछ टाइम बाद डेंटिस्ट ने पूछा, जॉन क्या बचपन में तुम्हारे दांतों पे ब्रेसेस लगे थे? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? जॉन बोला, बात यह है कि तुम्हारे नीचे वाले 2 दांत फिर से शिफ्ट हो रहे हैं और ज्यादातर ये उनके साथ होता है जिन्हें ब्रेसेस लगे होते हैं। जॉन हैरान हो गया। उसने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था। क्या मेरे दांतों में शिफ्टिंग हो रही है? आप इसे कैसे ठीक करेंगे? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक रिटेनर बना सकता हूँ जिससे दांत अपनी जगह पर बने रहेंगे। अब भला जॉन क्यों चाहता कि उसके दांतों में शिफ्टिंग हो? उसे तो हेल्दी टीथ चाहिए, तो वो इस बात के लिए भी मान गया। हाँ जी, ये भी कर दीजिए, उसने डेंटिस्ट से कहा। जॉन डेंटिस्ट के पास बस टीथ क्लीनिंग के लिए आया था, लेकिन अब वो पूरे $2000 पे कर रहा था, जो उसके नए रिटेनर्स और व्हाइटनिंग किट का बिल था।
क्योंकि जॉन का डेंटिस्ट वैल्यू लैडर के बारे में अच्छी तरह जानता था। वो जॉन को हायर प्राइस में ज्यादा वैल्यू की सर्विसेज ऑफर करता रहा और जॉन लेता रहा। तो इस तरह डेंटिस्ट ने जॉन के लिए एक बेट क्रिएट किया, और वो बेट थी फ्री टीथ क्लीनिंग सर्विस। डेंटिस्ट ने जॉन को पहले ही वैल्यू दे दी थी उसके टीथ क्लीनिंग करके। बाद में उसने ये भी नोटिस किया कि जॉन के दांतों को वाटनिंग की भी जरूरत है, तो इस तरह जॉन हर बात मानता चला गया क्योंकि डेंटिस्ट उसे ज्यादा वैल्यू जो दे रहा था। फिर डेंटिस्ट ने उसे कुछ और वैल्यू की सर्विस भी ऑफर की जो टीथ शिफ्टिंग के लिए रिटेनर्स थी। जॉन ने ये सर्विस भी खरीद ली, और इस तरह से डेंटिस्ट ने उसे बड़े अच्छे ढंग से वैल्यू लैडर की ओर गाइड किया। यहाँ तक कि जॉन ने उससे 6 मंथ्स बाद का एक और अपॉइंटमेंट भी ले लिया, जिसका सीधा मतलब था कि उस डेंटिस्ट को आगे और भी प्रॉफिट होने वाला है। वैल्यू लैडर एक ग्रेट कॉन्सेप्ट है जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेल्स फनल जैसी एडवांस स्ट्रेटजीज पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये जरूर सीखना पड़ेगा। अगर आपके कस्टमर्स हाई प्राइस देने के लिए तैयार है तो आपको भी उन्हें बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अगर वो डेंटिस्ट जॉन को पहले ही बोल देता कि उसे $2000 खर्च करने पड़ेंगे तो जॉन तुरंत मना कर देता। तो अपनी इमेजिनेशन यूज करें, हमेशा कुछ न कुछ नया ऑफर करते रहे। कुछ ऐसे कस्टमर भी होंगे जो हर कीमत पर इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप उन्हें ग्रेट वैल्यू देंगे। कोशिश करें कि आपको नए नए आइडियाज मिलते रहे। अगर लोग आपके क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बदले $5000 खरीदने को तैयार है तो इसका मतलब आगे भी और ज्यादा खर्च कर सकते हैं। तो हमेशा ग्रेट आइडियाज लेकर आते रहे, क्योंकि अपने कस्टमर को ज्यादा वैल्यू देना ही आपका गोल है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।